हेलो वीवर्स, हाउ आर यू ऑल। मॉडल की 12 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब बारी है टेंसेस की। तो आज डे 13 है और हम टेंसेस की आइडेंटिटी से क्लासेस शुरू करेंगे। और अब आपको ये करना है कि आप मॉडल्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, उनको अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। आपको टाइम भी अच्छे से मिल रहा है और मीनिंग्स को भी साथ में जो है लर्न करना शुरू करिए। आज से हम आपको कुछ मीनिंग्स भी बताना शुरू करेंगे और कुछ मॉडल सेट्स भी हम प्रयास करेंगे आपको बताने के लिए, जिससे आप मॉडल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो हैं ऑकेजनली बोले जाते हैं, तो हम उन्हें एज इट इज पुट करेंगे। जो भी मॉडल सेंटेंसेस का हम यूज कर रहे हैं उनको आपको देखना है और उनको आपको लर्न भी करना है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। और टेंसेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? काल। सो इट इज डे 13 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेंसेस। और आज हमें पढ़नी है टेंसेस की आइडेंटिटी यानी पहचान। तो कैसे हम पहचान करेंगे टेंसेस का कि हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर टेंसेस के कितने पार्ट्स में बने हुए हैं। देखिए पहला काल कौन सा होता है? प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। ठीक, वर्तमान, भूत, भविष्य। कोई भी घटना जब घटित होती है तो 3 कालों में घटित होती है, या तो वो वर्तमान में होती है, या वो भूत में यानी वो पास्ट में हो चुकी होती है, या उसे भविष्य में होना होता है। अब इन जो पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इन्हें टेंसेस के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट यानी अनिश्चित काल से कोई चीज अगर चल रही है, कॉन्टिन्यूअस यानी रेगुलरिटी, निरंतरता के साथ, परफेक्ट यानी पूर्ण हो जाना, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पूर्णता के साथ निरंतरता। तो आइए पहला टेंस हम देखते हैं। ये है बॉक्स नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम देखते हैं, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है। इसकी आइडेंटिटी होती है ता है, ती है और ते है। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट, यहां से लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बॉक्स नंबर 1, टेंस 1। इसकी आइडेंटिटी क्या है? ता है, ती है, ते है। जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, जैसे मैं उसे जानता हूं, वो सुबह उठती है, हम उसे पढ़ाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं और इनका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली होता है। मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। आगे आपको ये वृहद रूप से पढ़ाया जाएगा प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए। तो मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। अगला सेंटेंस आप देखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। इसके बाद जो अगला टेंस है, इसको हम बॉक्स नंबर 2 भी कहते हैं, और इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता था, ती थी, ते थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। जनरली हम कोई कहानी जब सुनाते हैं, ठीक है, एक जंगल था, ठीक, उसमें एक शेर रहता था, तो ऐसी जब स्टोरी सुनाते हैं, या पास्ट की किसी हैबिट की हम बात करते हैं, उसने खाना खा लिया, मैंने उसे समझाया, और ये जो था है ये ब्रैकेट में इसलिए दिया हुआ है कि कभी कभी था का यूज हम कर लेते हैं और कभी कभी हम था का यूज नहीं करते, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो वहां रहता था, ही लिव्ड देयर, उसने खाना खा लिया, ही एट फूड। अब ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे। इसके आगे जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत आसान सा सेंटेंस है और इसे हम कहते हैं बॉक्स नंबर 3, टेंस नंबर 3, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर यहां से, इंडेफिनिट यहां से। मैं उसे पढ़ाऊंगा, वो यहां आएगी, हम उसे समझाएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वी विल गो देयर। हम वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। ये 3 सेंटेंस थे और इनकी आइडेंटिटी क्या थी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां पर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और यहां पर भी हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे आपको बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। अब अगला जो टेंस है वो है टेंस नंबर 3, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं, वो यहां आ रहा है, मैं उसे समझा रहा हूं, वो जा रही है।
तो निरंतरता किसी वाक्य में दिखती है और आखिरी में है लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो आ रही है, शी इज कमिंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। इसी तरह से अगला जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका जो नंबर है बॉक्सेस के आधार पर होगा 5। रहा था, रही थी, रहे थे। मैं उसे पढ़ा रहा था, वो पढ़ रही थी, वे पढ़ रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। मैं वहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। वे दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग। आज माइंड को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, केवल इतना समझना है कि कौन से टेंस की क्या आइडेंटिटी होती है। बाकी आपको एक दिन में एक ही टेंस पढ़ाया जाएगा जिससे आप आसानी से इसको समझें। अब आपकी स्पीड अच्छी है तो जो भी वीडियोस पढ़ते हैं तो एक दिन में आप 4 टेंस देख सकते हैं। अगर स्पीड कम अच्छी है तो आप एक दिन में एक वीडियो देखिए, एक दिन में एक 1 डे की क्लास देखिए। अपनी स्पीड के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए कि एक दिन में आपको कितने वीडियोस देखने हैं, कितनी जल्दी आपको करना है। बट जो भी वीडियो देखें उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, उसको लर्न जरूर करते रहें। अब इसके बाद कौन सा है, बॉक्स नंबर 6 है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वो सो रहा होगा तो ही विल बी स्लीपिंग। वो खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। टेंस नंबर हम यहां पे कौन सा इंडिकेट कर रहे हैं इसको, 6 टेंस। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों ही पार्ट्स में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है कि तीनों ही टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस के हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कॉन्टिन्यूअस में। अब अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम केवल आइडेंटिटी पढ़ेंगे, केवल और केवल पहचान पढ़ेंगे जिससे हम इनको समझ सकें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है भी आता है आइडेंटिटी में। वो खाना बना चुकी है, वे खाना खा चुके हैं, वो जा चुकी है, हम लोग टीवी देख चुके हैं, ठीक है, मम्मी घर पहुंच चुकी हैं। तो ऐसा जब सेंटेंस आता है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं, और इसकी ऑक्सिलरी क्या होती है, हैज या हैव। ठीक है, आई हैव टेकन फूड, वो पहुंच चुकी है, शी हैज अराइव्ड। वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। और फिर से बात कर रहा हूं आपसे कि स्ट्रेस नहीं लेना है, केवल समझना है कि आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी की आइडेंटिटी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसके बाद अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस नंबर कौन सा होगा, ये 8 होगा। और पहचान क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। वो खाना बना चुका था, वो टीवी देख चुकी थी, वे फुटबॉल खेल चुके थे। सब्जेक्ट के बाद हैड हम लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दे हैड प्लेड फुटबॉल, वो सो चुकी थी, शी हैड स्लेप्ट। वे टीवी देख चुके थे, दे हैड वॉच्ड द टीवी। अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसकी जो ऑक्सिलरी होती है वो होती है विल हैव। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वो सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। मम्मी खाना बना चुकी होंगी, मम्मी विल हैव कुक्ड फूड। जनरली ये जो सेंटेंसेस दोनों होते हैं, अब 7 तक आप टेंसेस की आइडेंटिटी आप देखेंगे तो 7 तक जनरली यूज सेंटेंस हैं, बट ये सेंटेंसेस जनरली सिंगल यूज में नहीं होते। जैसे अब यहां पर अगर ये सेंटेंस हम देखें तो इसका जो यूज होता है जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो दो सेंटेंस मिलके प्रयोग होते हैं। अब ऐसे ही यहां पर आप यूज कर सकते हैं, चुका होगा तो पापा के घर पहुंचने से पहले सब लोग सो चुके होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस हम मिक्स करके प्रयोग करते हैं। वो आपको आगे जब पढ़ाया जाएगा तो आपको सारी चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। तो इनका हम मिक्स्ड यूज भी करते हैं, कभी कभी सिंगल यूज भी होता है। जनरली जो स्पोकन वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वो 1 to 7 टेंस तक होते हैं। उसके बाद इन सेंटेंसेस का यूज रेयरली होता है। इसके आगे आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही, रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर टाइम प्लस से कॉन्टिन्यूअसली इसका प्रयोग साथ में होता है। जैसे वह खेल रहा है, यहां पे है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वह सुबह से खेल रहा है, वो 4 बजे से पढ़ाई कर रही है। तो शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेशन होता है। रहा है, रही है, रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा,
ये बॉक्स नंबर कौन सा आएगा 10। तो क्या डिफरेंस होगा, यहां भी रहा है रही है, यहां भी रहा है रही है, यहां पे क्या होगा टाइम प्लस है। वो खेल रहा है, वो सुबह से खेल रहा है, वो दौड़ रही है, वो सुबह से दौड़ रही है, वो 2 घंटों से दौड़ रही है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी देखें, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम प्लस से। जैसे वो सुबह से खेल रही थी, वो 2 बजे से खाना बना रही थी, मम्मी 3 बजे से अखबार पढ़ रही थी। तो मम्मी हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 3 o'clock। बट ये जनरली यूज्ड सेंटेंसेस नहीं होते, रेयरली यूज होते हैं। अब अगला जो लास्ट सेंटेंस है हमारा, इसके ये कौन सा टेंस है, ये बॉक्स है 11 और लास्ट है 12। वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम प्लस से। तो इन दोनों में काफी आइडेंटिटी सिमिलर होती हैं, बट लास्ट में जो टाइम प्लस से लगता है इसका ध्यान रखेंगे, वो सुबह से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से दौड़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब परफेक्ट के तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। और ये वर्ब की फॉर्म्स और ऑक्सिलरी मिलकर टेंसेस का निर्धारण करते हैं और हमें बताते हैं कि हम कैसे इन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इनकी जानकारी होना। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वो मुझे जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो मुझे जानता था पास्ट इंडेफिनिट, वो वहां जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं उसे पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो सो रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो सो रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो सो चुकी है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वो सो चुका था, फ्यूचर परफेक्ट वो सो चुका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो सुबह से खेल रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो सुबह से पढ़ाई कर रही होगी। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी ऑफ द टेंसेस और हमें अच्छे से इन टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और समझना है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी डे 14, वहां पे हम टेंसेस को 1 by 1 स्टडी करेंगे और 1 by 1 पढ़ेंगे। आज से मैं एक चीज और इंक्लूड कर रहा हूं आपकी ग्रामर में, जो ग्रामर आपको पढ़ाई जा रही है उसके साथ साथ आपको मीनिंग्स भी बताई जाएंगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मीनिंग्स आ रही हैं उनको आप देख सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने मीनिंग शीट नंबर 1 है और मीनिंग शीट नंबर 1 में इसमें ए से सारी मीनिंग्स दी हुई हैं और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ब है, प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म है। तो हमारी जो फर्स्ट मीनिंग है वो है अकॉस्ट। अकॉस्ट का प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है सेकंड में हिंदी में अकॉस्ट, इसका अर्थ है टोकना। सेकंड फॉर्म है अकॉस्टेड, अकॉस्टेड, अकॉस्टिंग। इसके बाद सेकंड मीनिंग है अग्री। अग्री मतलब सहमत होना या एकमत होना, अग्रीड, अग्रीड, अग्रीइंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट मीनिंग इज अक्वायर, कुछ अर्जित करना, अक्वायर्ड, अक्वायर्ड, अक्वायरिंग। आफ्टर दैट अबॉलिश, समाप्त या उन्मूलन करना, एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड, एबॉलिशिंग। किसी प्रथा या संस्था का समाप्त करना, जैसे दहेज प्रथा है, डाउरी सिस्टम है, तो इसको जो है इसको समाप्त करना। अब्यूज, अपशब्द कहना, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग। एक्सिलरेट, गति को बढ़ाना, एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटिंग। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग। एकम्प्लिश, पूरा करना या सिद्ध करना, एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिशिंग। एक्यूमुलेट, नेक्स्ट मीनिंग इज एक्यूमुलेट, संचित या संग्रह करना, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटिंग। नेक्स्ट इज अक्यूज, दोषी ठहराना, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, अक्यूजिंग। ब्लेम भी होता है दोषी ठहराने के लिए। देन अकम्पनी, संगत करना, किसी के संग होना या साथ होना, अकम्पनीड, अकम्पनीड, अकम्पनिंग। देन एक्विट, किसी को रिहा करना, एक्विटेड, एक्विटेड, एक्विटिंग। एक्ट, कोई क्रिया करना, कोई काम करना, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग। सेंटेंसेस में यूज आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। देन नेक्स्ट इज एक्टिवेट, सक्रिय करना, जैसे सिम आपका सक्रिय होता है तो एक्टिवेशन ऑफ सिम होता है, तो एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटिंग। अलाइट, प्रदीप्त करना, एलाइटेड, एलाइटेड, एलाइटिंग। देन एडमायर, प्रशंसा करना या आदर करना, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग। एडॉप्ट, गोद लेना, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड, एडॉप्टिंग। देन अपलॉड, नेक्स्ट है वाहवाही या सराहना करना, अपलॉडेड, अपलॉडेड, अपलॉडिंग। अगली मीनिंग है अमेज, आश्चर्यचकित करना, अमेज्ड, अमेज्ड, अमेजिंग। देन एम्बुश, घात लगाना या घात लगाकर हमला करना, एम्बुश्ड, एम्बुश्ड, एम्बुशिंग।
अराइज, अराइज का मतलब होता है प्रकट होना। अरोज, अराइजन, अराइजिंग। अम्यूज, हंसाना या मनोरंजन करना। अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूजिंग। अलाउ, अनुमति देना। अलाउड, अलाउड, अलाउइंग। अवेक, जगाना या नींद से जागना, दोनों होता है। अवोक, अवोकन, अवेकिंग। अब अवेक जो है ये क्या है, इरेगुलर वर्ब है। इसमें देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग हैं। तो अवेक, अवोक, अवोकन, अवेकनिंग। देन एफ्लिक्ट, एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टिंग। सताना या पीड़ित करना। अचीव, कुछ हासिल करना। अचीव्ड, अचीव्ड, अचीविंग। एब्जॉर्ब, अवशोषित करना, सोखना। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बिंग। देन लास्ट मीनिंग इज अपोलोजाइज, क्षमा याचना करना। अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइजिंग। तो ये है हमारी मीनिंग शीट नंबर 1। और इसमें हमने देखा कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लर्न किया। इनका प्रयोग करें सेंटेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आपको मॉडल पढ़ाएगा, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करने का प्रयास करें जिससे आपको लर्न हो। और अंत में इतना कहना चाहूँगा केवल कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको जो अगली नोटिफिकेशन हैं मिलती रहें। आज ये पहली मीनिंग थी, ऐसी ही मीनिंग्स आपको मिलती रहेंगी, मॉडल सेट्स भी मिलते रहेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।